जो हम गांधी जी को राष्ट्रीय नेता जाहिर करते हैं, सरदार पटेल का जाहिर करते हैं, तो बाबा साहेब आम्बेडकर को क्यों नहीं? बाबा साहेब आम्बेडकर ये हमारे दलित समाज में जन्मे, इसीलिए नहीं ये लोग दलितों का नेता बताते हैं। दलितों का नेता बताते हैं, राष्ट्रीय नेता नहीं जाहिर करते। वोट में छुआछूत नहीं है। अरे और जो अधिकार की मांग करते हैं उसमें छुआछूत, मंदिर में छुआछूत, मूछ नहीं रख सकते, घोड़े पे नहीं बैठ सकते, उसमें छुआछूत। जो वोट लेने के लिए नेता आते हैं उसमें छुआछूत नहीं। तो वहाँ जज ने बोला कि दलितों आप शांत रहो, आप बहुत दौड़ते हैं। बोलो। अच्छा। हाँ, जिसके साथ पीड़ा हो गई, इतना कुछ हो गया, वो न्याय के लिए दौड़े भी ना, शांत होके बैठ गए। शांत रहो बोलो। हमको मौन नेता चाहिए, हमारे पास मौन नेता चाहिए। और जो दलित की जो आवाज़ है ना, जो आवाज़ उठाने वाला नेता नहीं चाहिए। हम जो बोलते हैं वही करते हैं। वहाँ यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठ जाओ। यह पंचायत की भी स्थिति ऐसी है। और मोदी वहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, ये सब कुछ झूठ ज़्यादा बोलते हैं मोदी। ये झूठ से आगे निकल गए हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इस वक्त हम गुजरात में हैं और हमारी गुजरात चुनाव यात्रा अलग अलग विधानसभाओं में जा रही है। फिलहाल हम मेहसाणा ज़िले में हैं, मेहसाणा विधानसभा सीट पर हैं और यहाँ हमें एक अनोखा ईवीएम का पोस्टर मिला है। आप सब जानते हैं कि ईवीएम से चुनाव होते हैं जिसमें अलग अलग पार्टियों के नेताओं के नाम के साथ उनका चुनाव चिन्ह होता है। लेकिन जो ये ईवीएम है जिसे आप देख पा रहे हैं, ये ईवीएम में जो मुद्दे हैं वो बहुत ही ऐसे संजीदा मुद्दे हैं जिनके बेसिस पे चुनाव करने की मांग हो रही है। जैसे छुआछूत को ख़त्म करो, देश में आरक्षण को बहाल करो, जो दलितों के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है उस पर रोक लगाओ। ये मुद्दों को लेके चुनाव में, गुजरात चुनाव में एक यात्रा निकली है। नवसर्जन ट्रस्ट और उसके जो साथी हैं वो बहुत बड़ी एक ईवीएम बनाकर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। हर बटन के साथ एक मुद्दा लिखा हुआ है और लोगों से मांग कर रहे हैं, नेताओं से मांग कर रहे हैं कि इन मुद्दों पर भी चुनाव होना चाहिए। और अब जब आप वोट डालें तो इन मुद्दों को जहन में रखिए, ध्यान में रखिए। तो गुजरात में ये अनोखा बैलेट जो निकला है, ईवीएम निकला है, क्या वजह है, क्यों निकला है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में शांता बेन हैं। शांता बेन, जय भीम। जय भीम। तो हम ये जो ईवीएम बनाए, ये ईवीएम मशीन ये 7 फुट का मशीन है और उनके साथ बैनर है, बहुत बड़ा बैनर है। ये 9 फीट का बैनर है। ये 9 फीट का बैनर इसीलिए कि ये पुनर्करार के 9 साल हुए, तो उनके 9 साल के साथ में जुड़े हुए हम 9 फीट का ये बनाए बैनर। उसमें लिखा है कि जो हम चुनाव के ढंढेरे में जो भी पक्ष है, जो भी पार्टी है, वो चुनाव के ढंढेरे में वो हमारी बात रखे, जो छुआछूत मुक्त भारत की बात रखे, छुआछूत मुक्त गुजरात की बात रखे। और जो दलित अत्याचार है वो ज़्यादा बलात्कार, खून वो ज़्यादातर बढ़ता है। दलित आदिवासी उन पर अत्याचार हो रहा है, उनकी ज़मीनें छीन रही है। तो जो चुनाव के ढंढेरे में जो हमारी बात वो रखे, चुनाव के ढंढेरे में नक्कर आयोजन करे और वो पक्ष को ही हम वोट देंगे। बाकी वो हमारा जो कीमती वोट है वो हम इसको देंगे कि जो चुनाव के ढंढेरे में हमारी बात रखे और नक्कर आयोजन करे और आयोजन के बाद उनके आयोजन में ले और गांव-गांव में आयोजन करे कि वो छुआछूत मुक्त भारत हो। और छुआछूत की वजह से ये हम दलित पीछे रह गए, छुआछूत की वजह से हम सबको अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो जो पार्टी रखते तो खुद का रखते हैं, खुद का आयोजन करते हैं, लेकिन जो दलित का जो प्रश्न है, उनका आदिवासी का प्रश्न है, उनका आयोजन नहीं करते। तो ये पहली बार ये ऐतिहासिक हमारा है कि हम ईवीएम मशीन बनाए हैं और उनके पास वीवीपैट है, 2 मशीन वो रखेंगे। और हम यहाँ जो गुजरात के यहाँ मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में हम 17 तारीख को यहाँ ये प्रदर्शन करने वाले हैं और बताएंगे हम कि भाई किसको वोट देंगे कि जो हमारा प्रश्न है, दलित आदिवासी का प्रश्न है, ये चुनाव के ढंढेरे में रखे और उसका नक्कर आयोजन करे, उसको ही हम वोट देंगे, उसको वोट। तो शांता बहन, आपने इसमें पोस्टर में कौन कौन से मुद्दे लिखे हैं, अगर आप थोड़ा बता। हाँ,
तो उनमें लिखा है, पहला मुद्दा लिखा है कि छुआछूत मुक्त भारत का जो सिक्का बनाया था, तो सिक्का और दान क्यों नहीं स्वीकार किया, क्यों स्वीकार नहीं किया। जो हमारा सिक्का बनाया था और दान था ये 23 लाख रुपया, तो वो क्यों नहीं स्वीकारा। और दूसरा मुद्दा है दलित आदिवासी का जो खून हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो वो बलात्कार ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्यों आप एक कम नहीं हो रहा है। और तीसरा मुद्दा है कि जो छुआछूत साला में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, पंचायत में हो रहा है, मंदिर में जो छुआछूत है, तो वो छुआछूत मुद्दा ये अभी भी चल रहा है, तो वो मुद्दा हमने रखा है। बार बार खबरें आती हैं कि बच्चों को अलग बिठाते हैं, मिड डे मील नहीं खाते। और पंचायत में जो दलित सरपंच होते हैं, तो उनका अविश्वास की दरखास्त और लाकर वो उनको ना निकाल देते हैं, उसको हुद्दा पर रहने नहीं देते। और मंदिर, ज़्यादातर मंदिर में भी प्रवेश नहीं करने देते। और तीसरा है प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है वो बंद कर दी है सरकार ने, बंद कर दी है सरकार ने। और ये मैट्रिक कॉलेज है जो स्कॉलरशिप है ये हमें मिलनी चाहिए। और जंगल जमीन पर आदिवासी का अधिकार है जो अभी छीन रही है, ये नर्मदा जिले में जो बहुत बड़ा स्टेचू बना है, ये सरदार स्टेचू बना है, तो उनमें हजारों एकड़ दलित आदिवासी की ज़मीन वो स्थापित कर दिया, लोगों को कर दिया, और ये सब ज़मीन छीन लिए, तो वो ज़मीन का अधिकार उनको मिलना चाहिए। और पैसा जोगवाइयों का अमल क्यों नहीं है, पैसा एक्ट जो है पंचायती राज के लिए, हाँ, तो ये उनका अमल क्यों नहीं। और सफाई कामदारों है उनका पुनर्वसन करना चाहिए, क्योंकि जो अंदर गटर में मर जाते हैं तो उनका कोई पुनर्वसन नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। सरकार कोई मुआवजा वगैरह नहीं देती है, नहीं देता है, बहुत लड़ना पड़ता है। सरकार तो ये मानती नहीं कि जो है वो मैला उठाना अभी भी जारी है। सरकार ने संसद में बोला था कि अब तो मैनुअल स्क्वेंजिंग होता ही नहीं है, मैला ढोता ही नहीं, कोई इस तरह से काम करता ही नहीं, अभी चल रहा है। ये गटर में अभी अंदर पड़ के वो निकालते हैं, इसलिए अभी चल रहा है। तो उनका जो पुनर्वसन होना चाहिए, करना चाहिए, पर सरकार नहीं करती। और भूमिहीन दलितों ने खेती की ज़मीन, भूमिहीन खेती, कहीं इतने दलित समाज के लोग हैं कि उनको खेती की ज़मीन भी आज नहीं है, तो उनको मिलनी चाहिए, पर अभी तक मिली नहीं है। गुजरात में बहुत सारे लोग इस बात की मांग करते रहे हैं कि ज़मीन का दोबारा से बंटवारा करो, लोगों को ज़मीन दो, जो दलितों को ज़मीन नहीं मिली है, तो मिलती है इधर ना, अभी मिली नहीं मिलती। ये बात करे सरकार, अभी मिली नहीं। अभी कितने भूमिहीन दलितों है जिनको अभी भी ज़मीन एक टुकड़ा भी नहीं मिला। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं बताइए। और अनामत अमल क्यों नहीं, जो माने आरक्षण का जो अमल होना चाहिए। ये सब लोग जो नॉन दलित लोग बताते हैं कि उनको तो आरक्षण मिला है, तो उनको जो आरक्षण है ना ये दलितों को ही मिला है और दलितों को फायदा, पर अभी उनका जो आरक्षण है उनका अभी भी अमल नहीं हुआ। अभी भी कितने पढ़े लिखे यहाँ गुजरात की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के 40,000 से ज़्यादा अभी ये अनामत का मुद्दा है, जो आरक्षण का मुद्दा, अभी ये जो जगह खाली है अभी नहीं भरी। SC/ST की वैकेंसी जो नौकरियां हैं वो भरी नहीं है, 40,000 बची हुई, 40,000 से ज़्यादा अभी भी भरी नहीं है। कितने साल हो गए, ये हाई कोर्ट में भी अपील हुई है उसकी। और डॉक्टर अंबेडकर को राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं, जो हम गांधी जी को राष्ट्रीय नेता जाहिर करते हैं, सरदार पटेल का जाहिर करते हैं, तो बाबा साहेब आम्बेडकर को क्यों नहीं। बाबा साहेब आम्बेडकर ये हमारे दलित समाज में जन्मे, इसीलिए नहीं ये लोग दलितों का नेता बताते हैं, राष्ट्रीय नेता नहीं जाहिर करते। जो उनके जो संविधान से वो लोग बैठे हैं, फिर भी बाबा साहेब को नहीं मानते, क्योंकि दलित समाज के उसको राष्ट्रीय नेता नहीं जाहिर करते, सब दूसरे लोगों को जाहिर कर दिया, लेकिन अभी भी बाबा साहेब आम्बेडकर को राष्ट्रीय नेता नहीं जाहिर करते, इसलिए हमारे साथ अन्याय है। लेकिन बीजेपी वाले मोदी जी जो हैं वो तो बड़ा बाबा साहब के उधर स्मारकों पे जाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो तो बहुत उनका गुणगान करते हुए नजर आते हैं। वो तो ये तो दिखावा है,
ये तो बहुत दिखावा है। ये मोदी जी है ना, ये सभी जगह पे दिखावा करते हैं, बाकी सच्चाई में दिल से नहीं मानते, तो दिल से मानते नहीं बाबा साहेब आम्बेडकर को। इसके अलावा है नीचे अत्याचार धारा का अमल, जो एट्रोसिटी एक्ट का जो अमल होना चाहिए वो अभी भी अमल नहीं होता, क्योंकि अत्याचार है ना ये ज़्यादातर ख़त्म होना चाहिए, पर अभी ख़त्म हुआ नहीं, क्योंकि जब जो ख़त्म होता है तो हमको पता चलता है कि ख़त्म हो, पर जब जब समय चलता है तब तब ये अत्याचार है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खून बलात्कार ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है, इसलिए ये अत्याचार का अमल, क्योंकि पुलिस उसमें जिम्मेदार है। जो पुलिस जो अमल करते हैं, जो अत्याचार करने वाला जो एक्यूज है उनको तात्कालिक जो उन पर कार्यवाही करते हैं, FIR करते हैं और उनकी धरपकड़ करते हैं, तो अत्याचार तो घटता है। लेकिन वो जिस पुलिस वाला है, जो पुलिस तंत्र है, न्याय तंत्र, वो मिले जुले होते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव रहा है अभी, क्योंकि जो एक्यूज को ये पुलिस तंत्र सपोर्ट करते हैं, उनके धरपकड़ नहीं करते। जो SC/ST से जुड़े मामले जब थाने में लेके जाते हैं तो सुनवाई होती है क्या? हाँ, उनमें जो थाने में जाते हैं तो उनके जब थाने में जाते हैं तो उसकी लेते नहीं, FIR नहीं लेते। जो हम लोग जाते हैं, हम भरत भाई साथ में जाते हैं, वो लोग हमें बताते हैं कि हमारी FIR आज 2 दिन हुआ, वो 4 दिन हुआ। हमारे यहाँ कच्छ के एक अभी थोड़े समय की 2 महीने की बात कर रहे हैं, जो कच्छ के परिवार यहाँ आए थे कड़ी तहसील में, एक गांव में मजदूरी करने आए थे परिवार, तो वो 10 दिन में उनकी लड़की को जो लेकर भाग गए, जो मुस्लिम परिवार के थे वो लेकर भाग गए, अगवा कर लिया 10 दिन में। तो वो कच्छ के परिवार ने, दलित परिवार थे, 5 दिन तक उनकी फरियाद नहीं ली। पुलिस वाला बताता थे कि कड़ी पुलिस में PI गोस्वामी मैडम थी, वो बता रही थी कि आप पहले जाति दाखला, जो कास्ट का जो आता है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लाओ, फिर भी आपकी FIR दाखिल करी। तो हमने 5 दिन के बाद हमको बताया, किसी ने हमको बताया, क्योंकि वो तो कच्छ वाले थे ना, तो उनको तो बेचारा मालूम नहीं थे कि हम ऐसा काम करते हैं। तो हमारे लोगों ने बताया, पब्लिक सिटी में लोग हमें जानते हैं, तो बताया कि 5 दिन हुआ, अभी उसकी FIR दर्ज नहीं की। तो 5 दिन के बाद हमें यहाँ मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में सीधा अचल त्यागी साहिब सर, उसको बताया, DSP को बताया कि 5 दिन हुए, तो अभी हमारे उनका जो FIR दर्ज करनी थी तो अभी दर्ज नहीं की। तो कास्ट सर्टिफिकेट ये मांगते, तो ऐसा आप बताओ, आप परिपत्र हुआ है तो हमें बताओ। जिसकी बेटी अगवा हुई है वो पीड़ा में है और वो पुलिस के पास मदद के लिए जा रहा है, पुलिस 5-5 दिन तक कहती है सर्टिफिकेट दिखाओ। हाँ, सर्टिफिकेट दे। तो हमें बताए पुलिस वाले को, तो आप बताओ क्या है आपके साथ, आपके जो परिपत्र है जो हमें बताओ, तो हमें लगे कि हाँ परिपत्र में है कि भाई पहले लाओ कास्ट सर्टिफिकेट, बाद में तभी FIR तो ऐसा तो कोई कानून नहीं। हाँ, कोई कानून नहीं। तो सर ने बताया, ये त्यागी साहब DSP ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा परिपत्र नहीं हुआ। तो हमें कहते क्यों नहीं दाखिल करते, क्यों नहीं करते? तो आप नहीं करेंगे तो हम आगे जाएंगे ना, IG को मिलेंगे। तो तत्काल पसी हम साथ में गए, तत्काल उनको FIR दर्ज करनी पड़ी, और FIR दर्ज करने के बाद हमें सतत उनके पीड़ित के साथ रहे, पीड़ित परिवार के साथ रहे। हम IG को मिले, उनकी अरेस्ट नहीं हुए, बच्ची बरामद हुई। हाँ, और 2 महीने के बाद MP से वो ढूंढ कर लाए MP, और उनमें बहुत संघर्ष हुआ, इतना संघर्ष हुआ। पुलिस वाला यहाँ जो DYSP जो हमारे SC/ST सेल के DYSP परमिशन मिला था, क्योंकि जो आउट स्टेट में जाना है ना, तो IG की परमिशन लेनी पड़ती है। तो IG की परमिशन लेने के लिए हम वहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि IG की परमिशन तो मिल गई, फिर भी यहाँ की पुलिस जो DYSP शेख सर थे, वो शेख सर थे, मुस्लिम थे, उन्होंने फिर भी वो वहाँ ढूंढने नहीं गए, और लड़की जो कॉल डिटेल्स है वो भी बताई, और जो CDR कॉपी है वो भी निकाली, सब प्रूफ मिल गया, फिर भी नहीं जाते थे। ये शांता बेन जो बता रही है ना, ये केस से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर
SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाना और फिर उसमें न्याय हासिल करना कितना मुश्किल काम है। गुजरात में नरेंद्र मोदी जहां से मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बने और वो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, दावा करते हैं कि दलित माँ का बेटा हूँ, मुझे गोली मारो, दलित को मत मारो। तो शांताबेन, मैं ये अगर जहाँ तक पढ़ पा रहा हूँ, आपने गुजराती में लिखा है गुजरात में दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं? तो आप लोगों की ये भी मांग है कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाए? हाँ, बनाना चाहिए, क्योंकि आज तक यहाँ गुजरात में तो अभी 60% बस्ती है हमारी, पर अभी 60% बस्ती है, फिर भी आज तक गुजरात में मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। तो दलित मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो दलित का जो प्रश्न है, तो प्रश्न में हमें ऐसा रखते हैं, हमें अपेक्षा है हमारी को जो दलित का मुख्यमंत्री है तो समझ सकते हैं ना, दलितों की परिस्थिति समझ सकते हैं, दलितों का प्रश्न समझ सकते हैं। तो दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं? तो हम बताते कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए ना, एक बार तो हमें मौका दो। तो मौका हमारा बस वोट चाहिए, हमारा नेता नहीं बना। हमारा वोट चाहिए, वोट में छुआछूत नहीं है, वोट में छुआछूत नहीं है। अरे और जो अधिकार की मांग करते हैं उसमें छुआछूत, मंदिर में छुआछूत, मूछ नहीं रख सकते, घोड़े पे नहीं बैठ सकते, उसमें छुआछूत। जो वोट लेने के लिए नेता आते हैं उसमें छुआछूत नहीं। એટલે वो न्यायतंत्र की बात करें तो न्यायतंत्र में ऐसा ही है, वो जाति उसमें है ना, जो जज बैठता है ना, तो उसमें उसकी मानसिकता के आधारित वो जजमेंट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमने देखा है, ये साबित हुआ है ये, और जुडिशरी ने ये आरोप भी लगाए हैं जजों पे। और हमें यहाँ जज से, यहाँ दवे साहब जज सेशन में थे, तो हम बैठे थे, तो वहाँ जज ने बोला कि दलितों आप शांत रहो, आप बहुत दौड़ते हैं। बोलो। अच्छा। हाँ, जिसके साथ पीड़ा हो गई, इतना कुछ हो गया, वो न्याय के लिए दौड़े भी ना, शांत होके बैठ जाए। शांत रहो बोलो, बोला कि आप सुधर जाओ बोलो। ये जज की भाषा है, जज वो सेशन जज बोलो। तो सेशन जज। भरत भाई, आपके पास भी आऊँगा शांताबेन। भरत भाई, जो मुद्दों का जिक्र हो रहा है, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि गुजरात में खासकर अब दलित समाज के लिए कितना चैलेंज है। तो मुद्दे तो बहुत ही मतलब संजीदा हैं, ज़रूरी मुद्दे हैं, और इनके आधार पर वोट पर भी असर पड़ना चाहिए। लेकिन क्या इसको आप चुनावी मुद्दा बना पा रहे हैं कि चुनाव में वाकई में ये असर डाल पाएगा? ये जो भी कोई भी पक्ष है, तो जो हमने जो ये कार्यक्रम किया है 17 तारीख को, वोट फॉर संविधान की बात की है, लेकिन कोई भी पक्ष है, हमारी मांग है कि भाई छुआछूत मुक्त का जो मुद्दा जो कोई भी पक्ष रखेगा, कि हम कोई एजेंडा हमारे पक्ष में लेंगे कि भाई हम छुआछूत मुक्त के लिए ऐसा हम कार्यक्रम करेंगे, कोई नक्कर कार्यक्रम करेंगे, उसको ही मत देंगे। लेकिन कांग्रेस हो या भाजपा हो या आप हो, वो मुद्दा लेने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, लेने वाला नहीं है। आपने मैनिफेस्टो में ये तो नहीं डालेंगे वो कि छुआछूत खत्म करेंगे? हाँ, और वो छुआछूत खत्म करने मांगता भी नहीं है, कोई भी पक्ष है, कोई भी नहीं चाहता कि छुआछूत मुक्त हो। लेकिन हम ये मूवमेंट चलाते हैं, ये मूवमेंट इसलिए चलाते हैं कि ये जो दलित लोग हैं ना, तो उसकी जो वोट की कीमत नहीं जानते, और जब इलेक्शन आते हैं तब सब जो दलित मोहल्ले में वो शराब या नाश्ता देते हैं, उसमें हमारे लोग बिक जाते हैं, और उसको पता नहीं है कि हमारी वोट की कीमत क्या है, और उसके कितनी बड़ी सजा भुगतनी और पड़ेगी। इसके बाद कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अब गाँव जाओ तो कितनी भी घटना बनती है, जो दलित घोड़े पे बैठते हैं तो उसको मार पड़ता है, मूछें रखता है तो मार पड़ता है, मंदिर में नहीं जाने देते, और जाहिर जगह पर जो जमनवार होता है वहाँ पे बैठने नहीं देते, कई जगह पर बहिष्कार होता है, कई जगह पर दलितों को हिजरत करनी पड़ती है, और दलितों को ठहर उसके जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे उसको छुआछूत का अनुभव होता है। तो उसकी जो वोट की कीमत, और जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है वो मोदी का वतन बोलता है, तो जो गुजरात की जो बात करते हैं बड़ी नंबर 1 गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात में छुआछूत सबसे ज़्यादा छुआछूत गुजरात में ही चलती है यहाँ पे। अब हर एक गाँव में जाओ, गुजरात के 18,000 गाँव है, में 12,500 गाँव में दलित बस्ती है। तो हमने एक आवेदन पत्र दिया था 2016 में, और आवेदन पत्र हमने एक सुपड़ा बनाकर मुख्यमंत्री को दिया, और इसमें बताया, क्या बताया कि एक भी ऐसा गांव बताओ
आज़ादी के 70 साल के बाद खाली जगह एक गांव कि जहां छुआछूत मुक्त हो, लेकिन आज तक गुजरात सरकार ने एक भी गांव नहीं बताया, क्योंकि सभी जगह पर छुआछूत भी चलती है। बाद में हमारे लोग ऐसा कहते हैं, हमारे दलित लोग जो सिटी विस्तार में रहते हैं, तो वे ऐसा बोलते हैं कि हमारे शहर में वो छुआछूत नहीं चलता। तो आप देख रहे हैं कि शहर में जाओ तो जो दलित विस्तार है, हाँ, वहाँ पे जो दलित सोसाइटी है, वहाँ जो दलित लोग हैं वो दलित सोसाइटी में रह सकते हैं। अगर जो दूसरी सोसाइटी में जाते हैं तो उसको ज्ञाति पूछनी पड़ती है कि आप कौन हैं, उसका जाति ये भरत भाई, ये तो खैर ये बात गुजरात की नहीं है। मैं दिल्ली नोएडा उधर रहते हैं हम लोग, बम्बई जाते हैं तो घर पूछने से पहले तो जाति पूछते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ है, कौन जात हो, और मेरा तो नाम से पता नहीं चलता सुमित चौहान, तो वो पूछेंगे कौन से वाले चौहान हो। तो ये जात पूछने का कल्चर तो भारत की रगों में दौड़ रहा है। तो यहाँ पे तो एक फिल्म बनी है ना, हाँ, तमे केवा, हाँ, मतलब गुजराती फिल्म बनी है, आप कैसे उसकी फिल्म बनी है। आप जो एसटी में जो मुसाफरी करते हैं तो आपके पास बिठा हुआ कोई लोग है तो आपको ऐसा ही पूछते हैं कि आप कैसे, आप कौन हो, तमे केवा। पहले आपने बोलना, आप बोलने में जो दलित होते हैं ना, तो आपने बोलने में दिक्कत होती है कि जो हम बताएंगे तो उसका जो चेहरे का हाव भाव वो बदल जाता है, क्या कि नाम सुनते ही वो जातिवाद है ना, जातिवाद। यहाँ वो डीएनए बोलते हैं, डीएनए, हाँ, उसकी मानसिकता में उसकी लोई में उतर गई है, खून में घुसा गया है। क्योंकि हमें गाँव जाते हैं ना, तो गाँव में ये प्रश्न भी होता है। हम एक दलित शक्ति अंक आता था हमारा, और हम तो जो भूत प्रेत में नहीं जानते थे, लेकिन एक सेदेड़ी गांव है कड़ी तहसील का, वहाँ पे हम फील्ड में गए थे तो एक दलित औरत थी, वो जो आज बर्तन लेने के लिए गई तो उसको जो भूत प्रेत है उसको उसमें घुस गया। अच्छा। और वो भूत था, वो रबारी औरत थी। तो घर आके उसको बच्चे को स्तनपान नहीं कराना, उसको अड़ना नहीं, तो वो जो भूत प्रेत है वो भी छुआछूत रखते हैं। तो वो जो जिंदा इंसान की तो हमारी जो भूत आया वो ओबीसी जाती है, वो भी छुआछूत कर, हाँ, वो जो उसका आप बोलते हैं, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, जो भूत प्रेत है उसका क्या, आगवा जीव, हम वैसे बोलते हैं उसको, क्या जीव, अवगत जीवात्मा बोलते हैं हम गुजराती में। तो वो भी छुआछूत रखते हैं, तो जिंदा मानस की तो क्या बात है। मरने के बाद भी मैं आपके यहाँ गुजरात में अभी गया, वडगाम की एक जगह है होदा, वहाँ मैंने देखा कि शमशान घाट जाति के हिसाब से अलग है, और दलितों से मैंने बात की कि वो आप कर ही नहीं सकते वहाँ पे अंतिम संस्कार, ऐसा हाल है। अभी देखो गुजरात में कई भी घटना है ऐसी, और हमने वो स्मशान के बारे में हमने नवसर्जन के द्वारा सर्वे भी किया था। तो गांव में जो पंचायत है, तो इतने गांव है गुजरात में जो स्मशान निम्न नहीं होता है कायदेसर। जो बिन दलित का स्मशान है वहाँ पे सभी सुविधा होती है, उसका शेड होता है, पानी की व्यवस्था है, लेकिन दलित का जो स्मशान है वो अलग होता है। देख के आया हूँ, मैंने खुद देखा। वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है, हाँ, उसको कोई भी सुविधा नहीं है, खड्डे होता है, और बारिश में इतना पानी हो जाता है, और कहीं भी इतना झगड़ा भी हुआ है कि जो बिन दलित के स्मशान के बाजू में जो दलित लोग डांटने गए हैं तो उसको यहाँ से हटा दिया जाता है, उसके साथ मारपीट होती है। और कहीं भी इतना गांव है कि वहाँ सलिस जो दलित का स्मशान है ना, वो स्मशान बिन दलित लोग ने दबान करके उसको ले लिया है। मैं देख के आया हूँ, तो ये हालत तो है। मनु भाई भी हमारे साथ में। मनु भाई, जिन मसलों पे बात चल रही है, छुआछूत पे, जातिवाद पे, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती नहीं है ना, ही वो देश के डिस्कोर्स में आता है कि बहस का मुद्दा हो, टीवी डिबेट उसमें करें, बैठ के उस पर चर्चा हो। तो ये चुनावी मुद्दे में तब्दील क्यों नहीं हो पाता? आप क्या वजह लगते हैं कि देखते हैं कि भाई गुजरात के चुनाव में जातिवाद, छुआछूत, ये कोई चुनावी मुद्दा उतना मजबूत नहीं बन पाता? उसमें ऐसा है कि वो दलित समाज के जो लोग हैं वो बिक जाता है, उसकी वजह से वो अपन के ऊपर पकड़ रखते हैं, और वो अपन को
एक्सेप्ट नहीं करते उसमें, ऐसी बात है। वो अपने वोट को समझें, उसकी ताकत को समझें। उसका ताकत नहीं, अपनी ताकत कम पड़ती है, उसी वजह से वो अपने पे राज कर रहते हैं। तो हमें वो भी समझना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे दलित ही अपना वोट दे रहे होंगे, अपने अच्छे लोग भी हैं, वो भी समझते होंगे, लेकिन फिर भी हर वोट की कीमत है। शांताबेन, ये चुनावी मुद्दा जो है, ईवीएम जो है, इस पर जब आप जनता के पास जाएंगे तो जो दलित हैं उनको तो समझाएंगे ही, बाकी लोगों को भी बताएंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको छुआछूत नहीं करना चाहिए, जातिवाद नहीं करना चाहिए, उनको भी समझाएंगे। हाँ, हम यहाँ हर एक तहसील में तो प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे, पर हम ये दलित का जो दलित आदिवासी का जो मुद्दा है, जो चुनाव के ढंढेरे में, वो हम यहाँ ब्लॉक लेवल है और गांव-गांव में सभी को जाकर हम उसको अवेयरनेस लाएंगे, अवेयरनेस करेंगे कि ये मुद्दा हमारा है, ये मुद्दा की वजह से हम जाति मुक्त बनाओ समाज को। जाति मुक्त बताओ, ये आभरछेट मुक्त होना चाहिए। आभरछेट आभरछेट माने छुआछूत, गुजराती में आभरछेट माने छुआछूत। हाँ, छुआछूत, हिंदी में छुआछूत और गुजरात में आभरछेट। तो छुआछूत मुक्त होगा, बाद में हम ये जो हमारा विकास है ना, ये विकास होगा। बाकी छुआछूत की वजह से हमारा विकास नहीं हुआ तो वो अवेयरनेस नहीं है, वोट की कीमत नहीं, पता नहीं है कि हमारी वोट की कीमत क्यों है। तो वो हमने ये ब्लॉक लेवल है और गांव-गांव में जाकर हम उनके बारे में अवेयरनेस लाएंगे कि हम। लेकिन नेता जो हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बसपा भी यहाँ चुनाव लड़ती है, जो वैसी पार्टियां, जो दूसरे बहुजन के अलावा जो पार्टियां हैं, वो आपके इस घोषणा पत्र को, ईवीएम में जो मुद्दे हैं, इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ वो बोल रहे हैं कि ये सही बात है, हम इसको शामिल करेंगे अपने मैनिफेस्टो में, इसके आधार पर भी हम कुछ बनाएंगे, ऐसा कोई कर रहा है कोई? ना, अभी तो हमने ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, पर अभी ने किसी ने बताया नहीं। जो हमारे लोग यहाँ उनमें जुड़े हैं सभी पक्ष में, पर फिर भी हमारे लोग, जो दलित समाज के लोग, जो नेता जुड़े, उन्होंने भी अभी नहीं ये बताया कि हम वो जुड़ने वाले, आपका मुद्दा लेंगे। ये हमारे लिए, जो दलित समाज के लिए दुखद बात है कि वो हमारे समाज के लोग जो नेता बने चुके हैं, एमएलए, एमपी, फिर भी सबको पता है ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी ये मुद्दा उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, सब बात ही करना नहीं चाहते। तो भरत भाई, गुजरात चुनाव में आपके इस अभियान का, इस कैंपेन का, इस डिमांड का क्या असर पड़ेगा? अभी तो क्या है कि जो पुनः करार के 90 वर्ष पूरे होते हैं, 90 वर्ष होते हैं, उसके बाद हमने जो गुजरात में 90 तहसील में ये कार्यक्रम रखा है, क्या उसका असर तो जो दलित जो धारासभ्य है, दलित विधायक है, दलित एमएलए है और जो संसद सभ्य है, जो वो कार्यक्रम से वो भी कुछ नहीं बोलते। दलित विधायक सांसद भी नहीं बोलते? वो भी नहीं बोलते, क्योंकि वो दलित विधायक है ना, उसके साथ भी छुआछूत होती है। जो हमारे जो दलित एमएलए है और दलित जो सांसद है, जो उसको बिन दलित सोसाइटी में रहना हो ना, तो उसको भी मकान नहीं मिलता। और राष्ट्रपति साहब जो हैं, वो भी राजस्थान में मंदिर में आए थे, घुसने नहीं दिया था, है ना? हाँ, तो हमारे यहाँ गुजरात में जितने भी बीजेपी के विधायक हैं और जितने कांग्रेस के विधायक हैं और सांसद हैं, उसके गांव में और उसके शहर में उसके साथ भी छुआछूत रखते हैं, तो वो मुद्दा पर तो वही भी बोलने वाले नहीं है, वही भी मौन है। अगर जो लगता होगा ना, टिकट कौन देगा फिर? टिकट मिलेगा नहीं तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? अगर जो इस मुद्दे पे अगर जो मुद्दे पर जो बोले, कोई भी विधायक या कोई भी सांसद इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई कि भाई छुआछूत मुक्त भारत होना चाहिए, हम उस कार्यक्रम को हम सहकार देते हैं, उसको टेका हम सपोर्ट करते हैं, तो जो उसको जो कोई भी पक्ष में होता है, जो कांग्रेस में हो या भाजपा में हो या आप में हो, तो उसको इस पक्ष से निकाल देते हैं। क्या कि क्यों है कि वो छुआछूत बोलने वाले नेता चाहिए भी नहीं ना? बोलने वाला नेता चाहिए नहीं, हमको मौन नेता चाहिए। हमारे पास मौन नेता चाहिए, और जो दलित की जो आवाज़ है ना, जो आवाज़ उठाने वाला नेता नहीं चाहिए। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, वहाँ यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठ जाओ,
या पंचायत की भी स्थिति ऐसी है। जो पंचायत में जो सरपंच सभ्य होता है ना, उसकी भी हालत है। भी ऐसी मैं भी हमारे गांव में मैं भी सरपंच था। सरपंच था। हाँ, मैं मेरे गांव में, मैं देवसना गांव में 2013 में मैं इलेक्शन लड़के वो सरपंच बना। पर लेकिन मैंने हमारे जो साथ जो मंदिर प्रवेश है, जाहिर जमा है, सभी जगह पे संघर्ष चलवाया। हर जगह संघर्ष करता रहना हर पड़ता है संघर्ष अपने आप किया। को। अच्छा बहुत चलिए, बढ़िया संघर्ष। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ शांताबेन। 27 साल से बीजेपी यहाँ पर है, सत्ता में है ना, कांग्रेस भी लड़ाई लड़ रही है साथ में। तो बीजेपी का 27 साल का जो शासन है उसको आप कैसे देखते हैं, खासकर दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से अगर देखें, उनकी नज़र से देखें तो बीते 27 साल कैसे बीते गुजरात में? गुजरात में जो 27 साल से ये राज कर रहा है बीजेपी, तो उनमें हमने देखा है, हमारी नज़र से हम बोल रहे हैं कि हमने देखा है, क्योंकि हमारा काम है फील्ड वर्किंग का काम, गांव-गांव में देखते हैं। तो जो सवाल है, जो हमारा दलित समाज का सवाल है, उनमें ये बीजेपी सरकार अभी कुछ काम नहीं किया है। और जो काम करते हैं वो जो बड़े जो नॉन दलित लोग हैं उनका ही काम करते हैं। जो सवर्ण है, जो नॉन दलित है, उनका काम करते हैं। उनकी जो पार्टी है, जो बड़ी पार्टी, जो बिल्डर हो, उनका ही काम करते हैं। जो दलित समाज के लोग उनमें जुड़े हैं तो उनका ही काम नहीं करते। और जो काम जो देते हैं, जो विकास का काम की बात कर रहे हैं, जो मोदी सरकार अभी विकास का काम की बात कर रहे हैं, तो विकास ये नॉन दलित एरिया का विकास, नॉन दलित लोगों का विकास, जो नौकरियों में सब नॉन दलित में, बाकी दलित के विकास में देखिए तो बिल्कुल विकास नहीं है। उनमें जो ये विकास नहीं हुआ, उनका कारण ये छुआछूत है। ये छुआछूत की वजह से और जातिवाद की वजह से, ये जातिवाद और छुआछूत की वजह से ये हमारा विकास नहीं हुआ। ये 27 साल में मोदी ने ये हमारे दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ये हमें दुख, ये हमारे मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है, तो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में ये मोदी का वतन है। फिर भी आप देखिए, हम जो हमारे साथ चलते तो गांव में देखो अभी भी विकास नहीं हुआ है। मैं घूमा हूँ कई सारे गांव में, देख रहा हूँ दलित बस्तियाँ अलग से पहचान में आती हैं कि वहाँ काम नहीं हुआ है। यानी ये बात का 27 साल में, तो 27 साल में बहुत नुकसान हुआ है, दलित समाज में बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि ये जो पक्ष है और जातिवाद बहुत ज़्यादा है उनमें। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत जातिवाद है, मतलब जातिवाद की कारण से ये हमारा विकास नहीं हुआ है। और मोदी वहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, ये सब कुछ झूठ ज़्यादा बोलते हैं मोदी, ये झूठ से आगे निकल गए हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हमारा काम ऐसा है कि हम जो ये मुद्दा लेकर जाएंगे तो गांव में भी अवेयरनेस करेंगे और बोलेंगे कि ये जो बोल रहा है, जो हमारा ये जो हमारा मुद्दा है, ये हमारा छुआछूत का मुद्दा है, जो वो ख़त्म हो जाए, फिर बाद में हमारा विकास होगा दलित समाज का। ये शांताबेन ने बड़ी बात कही कि छुआछूत को ख़त्म करें, तब विकास हो पाएगा, ना सिर्फ दलित समाज का बल्कि संपूर्ण देश का, क्योंकि जाति विकास में भी एक बाधा है। शांताबेन, भरत भाई जैसे लोगों की आवाज़ इसीलिए हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दलित बस्तियों में बहुत बार मनु मीडिया के लोग नहीं आते हैं, वो बड़े सर्वे यहाँ नहीं करते हैं, वो यहाँ आकर अपनी ताल नहीं ठोकते हैं, वो दलित समाज के लोगों का दर्द नहीं दिखाते हैं, छुआछूत जैसी समस्या पर बात नहीं करते, जातिवाद जैसी समस्या पर बात नहीं करते। इसीलिए हम गुजरात के उन इलाकों में भी जा रहे हैं जहाँ वंचित समाज के लोग रहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनका एजेंडा है चुनाव में, और एजेंडा साफ है, छुआछूत को खत्म करो, आरक्षण की बहाली करो, जातिवाद को खत्म करो, दलितों पर अत्याचार को रोको, उनकी स्कॉलरशिप्स दो। ऐसी 12 मांग के साथ नवसर्जन के जो साथी हैं वोट फॉर संविधान कैंपेन लेकर निकले हैं। इसका चुनाव में कितना असर होता है, चुनाव में दलित समाज के लोग और अन्य समाज के लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, और क्या इसका असर वोट पड़ने पर भी होगा। जब वोट पड़ेंगे तो लोग ये सब भी ध्यान पर रखेंगे। ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। ये बातचीत कैसी लगी, गुजरात के दलितों का दर्द उन्हीं की ज़बान से सुनना
कैसा लगा इस पर आप अपनी राय दें। आपसे अपील है कि वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को समझ आ सके कि गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीटने वाला जो दरबारी मीडिया है वो ऐसे लोगों का दर्द नहीं दिखाता। हमारी कोशिश है कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सके। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और ये रिपोर्ट मैं आपको मेहसाणा से दिखा रहा हूं और इसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।